नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई हम क्वेश्चन ऑफ द डे की जो सीरीज डिस्कस कर रहे थे उसका ये क्वेश्चन मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजा था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूं, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें। तो भाई देखना ये क्वेश्चन है ना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपका लॉजिकली थोड़ा समझेंगे तो बड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन ने क्या बोला है कि प्रयोगशाला में चूहों में समाधान एक के साथ इंजेक्शन दिया गया, यानी वो एक उनकी जो लैब थी उसमें उन्होंने चूहों पर कोई एक इंजेक्शन दिया। एक सप्ताह में समाधान के साथ इंजेक्शन दर का 55% एक बीमारी से ग्रसित हो गए, ठीक है। मतलब उनको एक बीमारी हो गई, जिस तरह मान लीजिए कोरोना है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये सारे लोगों को जिनको होता है उन्हीं की ये बीमारी हो जाती है। ये कुछ पे मतलब असर करता है और कुछ पे नहीं करता है, ऐसे ही वो होता है, निकल जाता, पता ही नहीं चलता। तो वही इसमें वाकई उसमें से जो चूहे थे ना, उनको इंजेक्शन तो सबको दिया गया, लेकिन उसमें से 55% को ही क्या हुई, वो बीमारी हुई। अब आगे देखना। और उनमें से अब भाई जो बीमार हो गए ना, उनके साथ में जो बीमार हो गए उनको चूहों की बराबर संख्या में वैक्सीन सी और डी के साथ इलाज किया गया। भाई अब जो इफेक्ट हो गए, उससे जिन पे इफेक्ट हो गया उनमें से उनको बराबर बराबर बांट दिया। जैसे मान लीजिए इसमें 100 इफेक्ट हुए, तो उनमें से 100 में से आधों को सी दिया गया और आधों को डी के दिया गया। आगे क्या बोल रहा है कि वैक्सीन सी के साथ चूहों का 70% इलाज हुआ और डी के साथ 50% सही हो गया। मतलब बाकी जो थे वो सही नहीं हुए, यानी वो मर गए, ठीक है। इसका कहने का मतलब है जो सही नहीं हुए तो वो फिर वो खत्म हो गए, और जबकि अन्य की मृत्यु हो गई। जो सही नहीं हुए ना, उनकी मृत्यु हो गई। उस बीमारी के बाद मरने वाले चूहों की संख्या 77 है। तो बताओ इसमें टोटल कितने जो चूहे थे वो प्रयोगशाला में थे। क्वेश्चन देखना भाई, इसने 55% का बाद में इक्वली बांट रहा है। तो एक बार तो आप क्या करेंगे, इसको 55 या तो 100 मान लो, लेकिन 100 मानने के बाद जब आप इसको 55 जो है ना, इसको अगर आप इक्वल बांटोगे ना, तो ये 55 देखो पॉइंट में आ जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करते। अब देखना आगे, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको डबल कर देता हूँ, यानी ये 110 कर देता हूँ, 110। तो 110 करेंगे तो फिर यहाँ पे देखो 70% हो रहा है, तो 55 का 70% करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने टोटल जो वहां पे रेट्स थे ना, वो कितने मान लिए भाई, 400 मान लिए, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने मान लिया वहां पे कितने थे, 400। अब कह रहा है कि इसका 55% है ना, वो क्या हो गए भाई, 55% वो क्या हो गए, वो इफेक्टेड हो गए, वो जो बीमारी थी उससे वो इफेक्टेड हो गए, ठीक है। अब देखना इसका 55% कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे, ये 50 यानी 200 और 20 कितना आ गया, 220। मतलब 220 थे जिनको ये बीमारी हुई। अब इस पे दो ऑपरेशन की, मतलब दो इंजेक्शन दिए गए, एक तो सी और एक कौन सा दिया गया, डी। ये दो इस पे इंजेक्शन दिए गए। तो क्या कह रहा है कि ये जो सी दिया गया ना, दोनों बराबर बराबर थे, 110 क्योंकि दोनों को इक्वल बांटा है। इसका 70% है ना, वो सही हो गए। यानी बताओ उसमें से मर कितने गए भाई, 30%। इसमें से 50% सही हो गए, तो 50% क्या हो गए, मर गए। ये मैं वो लिख रहा हूं जिनकी डेथ हो गई, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई वो मैं लिख रहा हूं। तो इसका 30% कितना होता है, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 33, ठीक है। और यहां से कितना बन गया इसका 55, यानी ये दोनों मिलकर टोटल कितने हो गए भी, 88। यानी टोटल 8, अगर मैं इनको 400 मानता हूं ना, 400, तो टोटल 88 चूहे ऐसे थे जो कि मतलब उसमें से प्रयोगशाला में उनपे वैक्सीन देने के बाद भी सही नहीं हुए, वो खत्म हो गए, यानी 88 खत्म हो गए। बताओ आपके, इसने कह रखा है कि 88 खत्म हो गए, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि 77 ही खत्म हुआ। तो 88 इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 77। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 11 से कट जाएगा, कितना बनेगा, 7/8। अब मुझे बताओ 1 इक्वल टू 7/8 है, आपने टोटल कितने चूहे माने थे, तो आप कहेंगे 400, तो कितना आ गया, ये बन गया 7/8। तो कितना बनेगा भैया, 540, तो कितना हो गया 50, और कितना बन गया भाई 350, ठीक है। तो 350 क्या थे भाई, उस लैब में टोटल चूहे उन्होंने लिए थे, और उन 350 में से क्या किया गया कि उनका 55% है, उनको ये वैक्सीन से मतलब उनको कोई बीमारी हो गई, और फिर उन पे अलग अलग इलाज किया गया। प्रयोगशाला में इलाज इस तरीके से किया जाता है। तो ये 350 क्या होगा, इसका आंसर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। आई बात समझ, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। अब देखना जरा अगली क्लास के लिए क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए अगली क्लास के लिए क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा। या तो देखो ये सारे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3, ये डॉट, ये इंटू है, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू, ये इतना इसमें लिखा हुआ है। बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। आप इस क्वेश्चन को देखते इसका आंसर बता देंगे, इतना इजी क्वेश्चन ये है। और ये इसकी जो है ना, ये 22 रूट है भैया, ठीक है। 32 रूट, जैसे होता है ना अंडर रूट, मतलब √2, √3, √4, ऐसे √32 है। तो ये बताना, और बहुत आसान सा है, आप सेकंड्स में आंसर बता सकते हैं अगर आपको लॉजिक समझ आए तो, ठीक है। ऐसा और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो भी चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए थैंक यू।